बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपोजिशन को और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब को दिन में तारे तो ज़रूर नज़र आ रहे होंगे जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल रात को चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की, उनके घर पे तशरीफ़ ले गए और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब की स्टेटमेंट जो मीडिया के अंदर आई, उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने नाम लेकर कहा कि आज उन्हें 14 साल बाद हमारी याद आ गई। कबल अज़ वक्त होती हैं कुछ चीज़ें कहनी। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का जनाजा है, ज़रा धूमधाम से निकले, और जनाजा ये निकल रहा है। और मुस्लिम लीग नून ने ये क्या किया अपने साथ, अपने बयानिए को मुत्तहिदा ऑपोजिशन के साथ मिलकर दफना दिया और उसके बाद अपनी आनिया जानिया जो है वो दिखा के उसका मलिया मेट कर दिया, बराबर कर दी उसकी कबर। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है, लेकिन हतमी तौर पर आप कुछ नहीं कह सकते जब तक नताइज बाहर ना आ सकते। तो जाहिरी तौर पर यही लोग कह रहे हैं कि नजर आ रहा है अभी किसने क्या हासिल किया इस सूरत हाल में। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एस्टेब्लिशमेंट को क्या मिला, इमरान खान साहब को क्या मिला, ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को क्या मिला, ये इस हवाले से चंद गुजारिशात हैं। देखिए, इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफ़ा फिर बावर करवा दिया है कि आपके सर पर हमारा ही दस्ते शफकत है और जब आप कुछ फैसले करें या कोई भी काम करें तो तमाम चीज़ें बालाए ताक रख के हमारा मुफाद जो है वो हर दिल अजीज़ है और आप उसे अपने दिल के भी करीब रखें और उसमें कोताही मत कीजिएगा आइंदा से। वही इमरान खान साहब, मैं उनकी हुकूमत से पहले ऑपोजिशन के दिनों की बात करता हूं जब वो चौधरी बिरादरान साहब की चोरियां गिनवा रहे होते थे, बाद में हुकूमत में भी लेकर आए। उसके बाद थोड़ी सी फूफा नजर आती थी, मिलने नहीं जाते थे, बात नहीं कोई खास सुनते थे, लेकिन आज कल रात को उनके घर तशरीफ ले गए। तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक तो ये बावर करवा दिया कि सियासत के अंदर हमारा हकीकी एक किरदार मौजूद है और साथ साथ हमें उतनी ही फौकियत, इज्जत और अहमियत हासिल है जितनी कि अपोजिशन की किसी जमात को इस वक्त होगी। एस्टेब्लिशमेंट ने यह भी बावर करवा दिया है कि हमारे बगैर इमरान खान साहब आप हुकूमत नहीं चला सकते। आपको इस हकीकत को हमेशा मद्देनजर रखना है और आप जब कभी कभार पर निकालते हैं या सोलो फ्लाइट या अपने आप तय कुछ फैसले करना चाहते हैं तो जरा ये देख लीजिए कि आपके साथ क्या हो सकता है और आपकी कैसे दौड़ें लग सकती हैं। अजीब सी एक सूरत हाल देखने में आई इस तमाम तहरीक अदम एतमाद की दौड़ में। एक तो बात ये वाज़े होके आई कि कल जिन्हें आप ऑपोजिशन जमातें जो हैं इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज कहते थे, तो आज उनके दर के ऊपर आप जाकर बैठते हैं और महसूस ये होता है कि जमहूरियत का हर रास्ता जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियों की गलियों से और उनके दरो दीवार से ही गुजरता है, जब तमाम लोग वहाँ के इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान साहब चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। तो अपना लोहा इस्टेब्लिशमेट ने खूब मनवाया इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर और अभी भी मनवा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से चंद गुजारिशात करना चाहते हैं कि उन्होंने जो लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी ये जो बयानिया था नवाज शरीफ साहब का, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। इन्होंने हौसला दिलवाया था नवाज शरीफ साहब को कि भाईजान तुसी बेफिक्र रहो, देखो असी की कर दे थे। तो उसका तो इमरान खान साहब ने जो है कबाड़ा निकाल दिया। तो एक तो मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी का आपने बयानिया वोट को इज्जत दो का दफन कर दिया और उसके साथ ऑपोजिशन के साथ मिलके आप जो भाग दौड़ कर रहे थे उसमें नारा कब आखिरी दफा आपने वोट को इज्जत दो का लगाया या लगवाया। तो एक ये बात बहुत जोरों शोर से की जा रही है। दूसरी बात, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त जिनको वो एक्सरसाइज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक्सरसाइज कर भी रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का वो जो बयानिया जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी कन्विक्शन के बाद
शुरू किया था जगह जगह जाके कि वोट को इज्जत दो, उसका क्या बना? उसको क्यों दफन कर दिया गया? तहरीक अदम एतमाद की आपने बात की, आपने कहा कि हम पार्लियामान के अंदर अब जाके मामलात करेंगे, ये सड़कों सड़कों को और ये एहतजाज को छोड़ें आप, ये गैर हकीकी बातें हैं। इंतखाबात की सियासत करें जी आप यहाँ पे, आप क्या ये आप बनने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब आली हम लोगों को बताएंगे कि हकीकी जमहूरियत क्या होती है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो यही होती है और यही हम करके दिखाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उसको शदीद धचका लगा इस तमाम तर अमल में, और जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब फोर फ्रंट के ऊपर हमें नजर आए और वो मुख्तलिफ पार्टियों से राब्ते करते फिरते थे। अब इसके साथ साथ इमरान खान साहब का भी जिक्र करना जरूरी है कि इमरान खान साहब को इस तमाम अमल में से क्या मिला। इमरान खान साहब को इस तमाम तर अमल से एक दफा फिर सबक मिला, और वो सबक ये है कि इमरान खान साहब जब आप बैसाखियों के बल के ऊपर चलकर हुकूमत बनाते हैं, अपने हाथ काट कर खुद ही इस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं और कहते हैं कि बाद में मैं मामलात को निमट लूंगा, अपोजिशन में आऊंगा तो मैं आपको रुलाऊंगा, हुकूमत में आऊंगा तो मैं आपको रुलाऊंगा। आप रुलाने चुलाने के किसी हैसियत के या किसी इस्तात आपके पास किसी किस्म की नहीं है। आपके पास इतने ही महदूद इख्तियारात हैं जितने इख्तियारात आपको दिए गए हैं। तो वो साबित भी हो गया। इमरान खान साहब को 1.5 साल और जरूर मिल जाएगा। अभी MQM के दर पर उन्हें हाजिरी देने जाना है। जहांगीर तरीन साहब को कॉल उन्होंने की है, मजीद भी उनको मनाना बाकी होगा। तो उनको अब नए सिरे से अपनी ताकत का भी अंदाजा हो गया होगा कि मेरे पास कितने इख्तियारात हैं, और सिमत का भी अब दोबारा तरीके से तायुन उनसे करवा दिया गया है। तो इमरान खान साहब को इस दफा मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन एक दफा फिर उनके ऊपर बड़े जोर शोर से ये बात की वजाहत कर दी गई है कि आपके इख्तियारात जो हैं इतने ही हैं, ज्यादा पर निकालने की आप कोशिश मत करें। तो ये एक रियलिटी है जो डॉन हुई है उनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर। आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब अगर फिर जिस तरह माजी के अंदर काफी सारी चीजों के ऊपर उन्होंने जो है अपना जो आप बनवाने की कोशिश की, जिसमें DGISI की अपॉइंटमेंट शामिल थी। आपको याद है कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ साहब का नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा था ना इमरान खान साहब से। तो उनको काफी चीजें जो हैं अब उनकी वजाहत जो है वो मिल गई है, और हदूदो अरबा जो है उनके काम करने का उसका भी असर नौ एक दफा फिर जो है वो तायुन कर दिया गया है। PMLN का तो मैंने जिक्र किया कि तजब्जुब का शिकार तो जरूर होंगे कि हमने एक बड़ी मुश्किल से एक बयानिया बनाया था जिसके अंदर कन्फ्रंटेशन कर रहे थे, और अब वो बयानिया हमने रोल बैक करके कहा कि जी पार्लियामेंट के अंदर आए और चीजें तय करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। अब दोबारा से मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर ये बहस छिड़ गई होगी कि क्या हमें नवाज शरीफ साहब का बयानिया सूट करता था या वो बयानिया जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है चक्कर काटते हुए नजर आते थे और अभी तक अमली तौर पर हमें मिला कुछ नहीं। एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक दूसरा प्लान मौजूद है, हमारे पास 20 के करीब लोग हुकूमत के जो मेंबरान हैं वो वजीरों समेत मौजूद हैं। देखिए इस किस्म का प्लान जिसमें आपने दूसरी हुकूमती पार्टी के लोग जो हैं अपने साथ मिलाए होते हैं या मिलाने होते हैं, उसकी तशहीर इस तरह नहीं की जाती, वार्निंग नहीं दी जाती है बार बार हुकूमत को कि आप इसके बारे में भी कुछ कर लीजिए। देखिए जब मुलाकातें की अपोजिशन ने जा के चौधरी बरादरान के साथ, तो इमरान खान साहब चले गए ना, फिर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर ही सियासत की जाती है, और कुछ यकीन दहानियां जरूर इमरान खान साहब ने करवाई होंगी जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वाजे हो गई होंगी। इसी तरह जो बात कर रहे हैं कि मेंबरान हमारे पास हैं एहसन इकबाल साहब, तो वो पता दिखा रहे हैं अपना, तो वो पता मेरा ख्याल है उनके पास मौजूद है या नहीं है, वो भी आने वाले दिनों के अंदर अगर हुकूमत जो है या हुकूमत के साथ एक सफ़े के ऊपर जो कुव्वतें हैं
एक फ़ोन कॉल कर देंगी तो मामलात जो हैं वो भी ठीक होते जाएंगे। तो इतनी अच्छी कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की। पीपल्स पार्टी को क्या मिला? पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया जी इसके अंदर। मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब को शायद पहले ही ये मालूम था कि ये तहरीक अदम एतमाद की जो बेल है वो मुंडे नहीं चढ़ेगी, इसलिए उन्होंने एक साथ ही काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो खुले रखे हुए थे। एक तरफ वो पंजाब के अंदर जा जाकर चौधरी बिरादरान के साथ मुलाकातें कर रहे थे और वो ये बावर करवाया उन्होंने ऑपोजिशन के अंदर कि ये हमारी तजवीज़ है कि चौधरी बिरादरान साहब को साहिबान को जो है वो चीफ मिनिस्टर दी जाए पंजाब की। तो एक तरफ अपने ताल्लुकात जो हैं पंजाब के अंदर एक सियासी कुव्वत के साथ उन्होंने बहुत अच्छे किए, दूसरी तरफ सुबकी ना हो, मुंह की ना कहानी पड़े हमें। ये लॉन्ग मार्च वो साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बन रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब की, लोगों की, मार्च की, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा की बहन भाइयों की तस्वीर जो है एक बड़ी आजकल आपको पता सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। तो पॉलिटिकली भी उन्होंने पंजाब के अंदर एक गेम कर दी और साथ लॉन्ग मार्च करके उन्होंने ये भी बावर करवा दिया तमाम ताकतों को कि देखिए हम सिर्फ पार्लियामान की सियासत या जोड़ तोड़ की सियासत ही नहीं करते, बल्कि हम अवाम की सियासत, सड़क की सियासत को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी प्लेड अ वेरी गुड हैंड इन ऑल दिस। तो जो सबसे ज्यादा इसके अंदर अगर तहरीके अदम एतमाद जैसे कि नजर अब खुल के चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं, लेकिन सियासत के अंदर हतमी तौर पर आप चीजें जो हैं वो बयान नहीं कर सकते। जो अब चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं उसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है उसकी बेल जो है शायद मंडे ना चढ़ सके, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं अब वो इनएक्शन है, ले दे की बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन जो एक मुतहदा हमें नजर आती है या नजर आई इस तमाम तर अमल में, उसने उसके हासिल वसूल और उसके पल्ले क्या रह गया? देखिए ऑपोजिशन के पल्ले पहले कुछ नहीं था और अब भी उनके पल्ले जो है कुछ मुतहदा ऑपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIFA और दीगर जमातें शामिल थी। अभी तक तो कुछ उनके पल्ले नजर नहीं आ रहा, सवाए मीडिया के अंदर हेडलाइंस के अंदर आपके फेलियर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो फेलियर्स का पलड़ा है वो इतना भारी हो गया है कि उसके अंदर आपने पहले चेयरमैन सेनेट के हवाले से तहरीके अदम एतमाद की बात की, बैडली फेल्ड। फिर आपने लॉन्ग मार्च का और इस्तीफों का एक किस्सा बहुत अरसे तक चलाते रहे, मीडिया की बहुत सारी कवरेज आपने हासिल की, लेकिन इन दी एंड फ्लॉप शो। आप किसी कंसेंसस के ऊपर नहीं पहुंच सके, ये भी आपका फेलियर गर्दाना जा सका। फिर आप बिलों के ऊपर जो पेश किए गए पार्लियामान के अंदर, जिसमें बहुत कंट्रोवर्शियल बिल्स जो कहे जा रहे थे, जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमी देने के हवाले से बिल था, ओगरा को ऑटोनॉमी देने के हवाले से बिल था कि वो कीमतों के हवाले से खुद फैसला करेंगे, वो बिल था। वो ऑपोजिशन उसकी मुखालफत करती रही, लेकिन जब पार्लियामान के अंदर वो बिल आए तो ऑपोजिशन ने वो लूज किया। ऑपोजिशन लॉस्ट अगेंस्ट सेनेट चेयरमैन, वो लूज किया, फिर बिलों के ऊपर लूज किया, फिर लॉन्ग मार्चेस के ऊपर लूज किया, PDM के ऊपर लूज किया, इस्तीफों के अंदर लूज किया, लॉस 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 लॉस। तो फेरिस्त जो है वो चीजों के उनको खो देने की या उनके फेलियर्स की बहुत ज्यादा हो गई है। और ये कह देना कि देखिए जी ऑपोजिशन के पल्ले पहले ही कुछ नहीं था, तो ये अगर इन्होंने किया और ये फेल हो गए तो फिर क्या फर्क पड़ता? ऑपोजिशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप लोगों की नजरों के अंदर सिर्फ आने और जाने की सियासत करते रहेंगे और अमली तौर के ऊपर आप कुछ करके नहीं दिखा सकेंगे, तो फिर लोग आपको एज अ फेलियर ही जानेंगे और गर्दानेंगे, और लोग फिर ये समझ जाएंगे आखिरकार कि पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर आप लोगों की सियासत जो है या अवामी सियासत जिसे कहा जाता है वो दिखावे की सियासत है, और असल जो बात है
वो यही बात है कि जो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो एक हकीकत है। उन्हीं की गली में से निकल के जमहूरियत के तमाम तर ऑपोजिशन वाले जो हैं वो रास्ते तलाश करते हैं, इंतखाबी सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं, अवामी सियासत से इनका कोई नाता नहीं है। फिलहाल इतना ही। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।